प्लास्टिक सर्जरी के बारे में लोगों के मन में बड़ी बड़ी कई बार कन्फ्यूज़न होता है, कई बार मीडिया के कारण, कई बार पिक्चरों के कारण, फिल्मों के कारण, मैगजीन्स के कारण। ये एक ऐसी ब्रांच है, इसका मतलब होता है मोल्ड। हम शरीर के किसी पार्ट को मोल्ड कर सकते हैं, इसलिए इसका नाम रखा है प्लास्टिक। मतलब ये नहीं है कि हम कोई प्लास्टिक लगाते हैं, मतलब ये है कि हम बॉडी के टिश्यू को प्लास्टिक के तरीके से मोल्ड कर सकते हैं। पहली है, जो लोग पैदाइशी बीमारी से ग्रसित होते हैं, लाइक क्लेफ्ट लिप है, क्लेफ्ट पैलेट है, या पेशाब की नली में दिक्कत है, या चेहरे में दिक्कत है, या शरीर में कोई अंग में दिक्कत है, या हाथ में दिक्कत है, या पैर में दिक्कत है, जो चीज़ें पैदाइशी हैं उसका इलाज हम लोग करते हैं। इसमें बहुत सब स्पेशलिटीज़ हैं, कंजेनिटल है, एस्थेटिक है, माइक्रो सर्जरी है, फिर कॉस्मेटिक सर्जरी है, रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरीज हैं, ये सब इनके पार्ट हैं इसके। आज की तारीख में कहीं भी बॉडी में डिफेक्ट हो जाए, कहीं बॉडी के सर के बाल से लेके, स्कैल्प से लेके और घुटने के नाखून तक कहीं हो जाए तो प्लास्टिक सर्जरी का रोल है। चाहे वो ट्यूमर के एक्सीजन में हो, उसको बनाने में हो, और उसके बाद उसको बनाने में बहुत सारे रूप आते हैं। इसी में आई है, रिकन्स्ट्रक्टिव में आई है, माइक्रो सर्जरी आई है। एक इसके आने से इस फील्ड में रिवोल्यूशन आ गया है। इस फील्ड में क्या हुआ है कि माइक्रो सर्जरी के कारण आप बॉडी के किसी पार्ट को, हड्डी चाहिए हड्डी, नस चाहिए नस, सॉफ्ट टिश्यू चाहिए, मसल चाहिए, टेंडन चाहिए, सब कुछ आप इस विधि से उसकी नसों को लेके होता है। इसमें किया है कि एक पार्ट में टिश्यू नहीं है, तो हमने क्या किया, कहीं और पार्ट से टिश्यू निकाला, उसके निकालने से उस पार्ट में कोई दिक्कत नहीं आई, उसकी नसें ली और इस पार्ट की नसों को जोड़ दिया, तो वो टिश्यू नॉर्मल टिश्यू हो गया, उसमें ब्लड बह रहा है तो वो नॉर्मल बिहेव करता है। उसके द्वारा हम उस चेहरे को बनाते हैं। मान लीजिए कैंसर हो गया, चेहरे की जबड़े हड्डी निकल गई, तो चेहरे की जबड़े की हड्डी निकाल देना, वो हम बना देंगे। कमर की हड्डी लेंगे या पैर की हड्डी लेंगे और वहाँ ट्रांसपोर्ट करेंगे, वहाँ मांस नहीं है, यहाँ से मांस ले जाएंगे और उसको पूरा बना देंगे, ताकि वो आदमी कैंसर के बाद चेहरा विभत्स ना हो, वो नॉर्मल अपने रूप में आ जाए। ये एक अपने आप में स्पेशलिटी का मेन रोल होता है। फिर मान लीजिए किसी आदमी के चोट लग गई, हड्डी खुल गई, हड्डी एक्सपोज हो गई, उन हड्डियों को ढकना, अगर हड्डी ढकेंगे नहीं तो आप कभी भी उस पेशेंट को नॉर्मल चला नहीं पाएंगे। उसके अलावा देखिए, एक बहुत बड़ी हुई थी, 2 बच्चे थे, बड़ा नाम आया था, जिनके सर जुड़े हुए थे, उनके दिमाग जुड़े हुए थे, यूएस में ऑपरेशन हुआ था। उस टीम में न्यूरो वाले लोग थे, एनेस्थेटिस्ट थे, सब लोग थे, लेकिन उसके अंदर प्लास्टिक सर्जन थे, माइक्रो सर्जन थे। अगर वो नहीं होते तो जो उन्होंने बच्चों को अलग किया, वो ब्रेन कैसे कवर करते, बिना ब्रेन को कवर किए वो बच्चे जीवित नहीं रह सकते। तो वहाँ पे वो लाया कि हमने एक्सपोज ब्रेन को आपके अपने टिश्यू से कवर कर दिया। ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है जब आपके पास माइक्रो सर्जरी होती है। कॉस्मेटिक सर्जरी का काम होता है आपके चेहरे में जो ईश्वर ने दिया है उससे आपको और इम्प्रूव करना। चेहरे पे नाक गड़बड़ है, ठीक कर देना, चेहरे की हड्डियां गड़बड़ हैं, ठीक कर देना, चेहरा पे मोटापा है, ठीक कर देना, अगर किसी के ब्रेस्ट में दिक्कत है उसको ठीक कर देना, बड़े हैं तो हम छोटे कर सकते हैं, अगर छोटे हैं तो इम्प्लांट्स आते हैं। यही इम्प्लांट सिलिकॉन के आते हैं, जो सिलिकॉन लोग कहते हैं सिलिकॉन में मतलब प्लास्टिक सर्जरी, ऐसा नहीं है। ये सिलिकॉन नाक में पड़ता है, चिन जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ती है उस चीज़ के इम्प्लांट आते हैं। लेकिन कॉस्मेटिक सर्जरी में फिर मैं कहूँगा लोगों को फितूर नहीं आना चाहिए, ये उनके लिए जहाँ रिक्वायर्ड है। ऐसा नहीं है कि आप रिक्वायरमेंट नहीं है और पीछे पड़ गए हैं कि मुझे करानी ही करानी है। देखिए माइकल जैक्सन साहब थे, उनके दिमाग में आ गया, उन्होंने जितने भी ऑपरेशन किया, वर्ल्ड के बेस्ट लोगों ने ऑपरेशन किया, लेकिन उसके बावजूद भी वो अपनी नाक से सेटिस्फाइड नहीं हुए, क्योंकि दिमाग में उनके आ गया था। वो बीमार प्रॉब्लम नहीं थी, वो दिमाग में फितूर था। अल्टीमेटली क्या हाल हुआ, उनका चेहरा और ख़राब हो गया। तो आपका मतलब जो आपकी रिक्वायरमेंट है वो कराइए, लेकिन ओवरडू ना कराइए, उसके नुकसान भी बहुत होते हैं। इसलिए कह रहा हूँ कॉस्मेटिक सर्जरी अच्छी बात है, लेकिन जहाँ ज़रूरत हो। ज़बरदस्ती इम्प्लांट डलवाएंगे तो हर इम्प्लांट का रिएक्शन होता है, ज़बरदस्ती फिलर डलवाएंगे चेहरे के ऊपर तो हर फिलर में रिएक्शन होता है। अगर बोटॉक्स भी लगा रहे हैं, सब टेम्प्रेरी चीज़ है, तो उनके लिए है, जो लोग स्टेज पे काम कर रहे हैं, जिसको ज़रूरत है वो कराएं, लेकिन हर व्यक्ति के लिए ज़रूरत नहीं है। मान लो मोटे हो गए हैं आप,
तो मोटापे का इलाज लिपोसक्शन नहीं है, उसका इलाज एक्सरसाइज है, वेट रिडक्शन है। हाँ, उसके बाद कुछ एरिया में फैट मान लो रह जाता है, उसका इलाज लिपोसक्शन है या डोनोप्लास्टीज हैं या टाइटनिंग है। तो जितना भी बॉडी के, आपके बाल नहीं हैं, हम बाल लगा सकते हैं। आपका चेहरे में भाव नहीं है, हम भाव लगा सकते हैं। मूछें नहीं है, मूछें लगा सकते हैं। दाढ़ी नहीं है, दाढ़ी लगा सकते हैं। चेहरा टेढ़ा मेढ़ा है, ठीक कर सकते हैं। ये सब कर सकते हैं। जो लोग जल जाते हैं और जलने के कारण बॉडी के अंदर पहले एक्यूट बर्न हुआ, उसका इलाज हम करते हैं। उसमें उसको ग्राफ्टिंग करते हैं, उसमें स्किन लगाते हैं, आर्टिफिशियल स्किन लगाते हैं, और उसके जलने के बाद जिनके कॉन्टेक्चर बन जाते हैं उसको हम लोग ठीक करते हैं। और हम लोग कई बार उसमें भी कॉस्मेटिक एस्थेटिक रिस्टोरेशन करते हैं। आपका चेहरा गड़बड़ है तो हमने यूज़ किया माइक्रो सर्जरी, पीठ से कहीं से मांस लेके आए और आपके फेस में लगा दिया, तो आपका आधा फेस हमने बना दिया ऑलमोस्ट नॉर्मल जैसा, ताकि आप अपने पैरों पर खड़े हो सकें और रोज़ अपने चेहरे को देख सकें। मान लो आपकी जान बच गई, यंग लकी है, और चेहरा ख़राब हो गया तो वो रोज़ जारी मरती है, तो वो नहीं होना चाहिए। आप, हमारी कोशिश ये होती है कि हम उसको बेस्ट पॉसिबल स्किन दे सकें। ये इसका रोल होता है। आपकी प्रॉब्लम बेड सोर की है, हम ट्रीट करेंगे। अगर प्रॉब्लम है क्रॉनिक, कोई घाव नहीं भर रहा है, हम ट्रीट करेंगे। तो ये जितने भी शरीर में घाव हैं, चाहे एक्यूट हों चाहे क्रॉनिक हों, तुरंत नहीं ठीक हो रहे हों, लाइलाज हों, उसमें हमारा रोल आता है। लेकिन सिर्फ हमारा काम नहीं बनेगा, जब हम करेंगे तो उसके सपोर्ट आपका चाहिए, अटेंडेंट का चाहिए, पब्लिक का चाहिए, तब काम होता है। कई बार क्या होता है कि हम चेहरा बदल देते हैं साहब, ऐसा नहीं है। फेस वो पिक्चर में दिखाते हैं कि साहब आया और मॉडल बदल गई, लेकिन वो हमारा काम नहीं है। हमारा काम है आपके चेहरे को और ठीक कर देना। चेहरा गड़बड़ है उसको कट करना, या चेहरा अच्छा है तो उसको और इम्प्रूव कर देना। दोनों चीज़ें हैं। डिफेक्ट है तो ठीक कर देंगे, करेक्शन हो गया, और करेक्टेड है तो उसको और इम्प्रूव कर देंगे। वहीं कॉस्मेटिक सर्जरी आ गई, एस्थेटिक सर्जरी आ गई। अगर आप नॉर्मल हैं और आपको दिमाग में फितूर बढ़ गया है और आप बार बार कॉस्मेटिक सर्जरी करा रहे हैं तो उसके नुकसान भी है। आपकी बॉडी ख़राब हो जाएगी, खाल ख़राब होगी, और जो भी आप इम्प्लांट डालते हैं उसके अपने नुकसान भी हैं। उसमें रिएक्शन होता है, कई बार बॉडी उसको हटा देती है, कई बार इन्फेक्शन हो जाता है। अतः आप लोगों को ये भी करना है कि ज़बरदस्ती इसके मत कराइए। अगर ज़रूरत है बॉडी को तभी कराइए। ये तो खैर डिपेंड करता है, ये खर्चा 10,000 भी हो सकता है और 5 लाख भी हो सकता है। डिपेंड करता है कि क्या इसमें इम्प्लांट लग रहे हैं नहीं लग रहे हैं। कई बार इम्प्लांट इतने महंगे होते हैं, तो वो बड़ा वास्ट है। लेकिन हाँ, इतनी इंडिया में इतनी महंगी नहीं है जितनी बाहर महंगी है। इंडिया में एक आम आदमी प्लास्टिक सर्जरी को अफोर्ड कर सकता है, ये मैं कह सकता हूँ।